तो मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। 13 जुलाई को मुंबई में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खासे उत्साहित हैं। उधर विपक्ष तंज कस रहा है कि हर साल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, लेकिन निवेश का कोई अता पता नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ग घोषित किया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों, योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक वातावरण बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इस समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बीते 13 जुलाई को मुख्यमंत्री से उद्योगपतियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री उत्साहित हैं। और मध्य प्रदेश ने तय किया है कि हमारे सभी सेक्टर के अंदर जो भी व्यापार व्यवसाय के लिए आएंगे, उन व्यापार व्यवसाय में केवल उनका भला नहीं है, मध्य प्रदेश की प्रगति भी है। और मध्य प्रदेश की प्रगति हो, आपकी भला हो, इसमें भारत माता की प्रगति, पूरा देश ऐसे सारे व्यवस्थाओं के लिए तो इंतजार कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके अंदर की कठिनाइयों के लिए हमने निर्णय किया है, उसके लिए हम सब प्रकार के समाधान करने के लिए तत्पर हैं। सरकार को उम्मीद है कि एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ, माइनिंग जैसे सभी सेक्टर में समान रूप से निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए हैं, नियम और प्रक्रियाओं को सरल कर प्रशासन को उद्योग मित्र बनाना, उद्योगों में निरीक्षण की संख्या कम करना, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना, मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008 के अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए समितियों का गठन, सिंगल विंडो सिस्टम से विभिन्न विभागों की 46 सेवाओं की अनुमति, इन्वेस्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न विभागों की सुविधा सहायता, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए 165 सेवाएं। इसके अलावा सरकार ने औद्योगिक संरचना के लिए जो प्रयास किए हैं, औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए प्रयास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र SEZ की स्थापना, निर्यात संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन, औद्योगिक केंद्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों से उत्कृष्ट अधोसंरचना से जोड़ा गया, उत्पादों के लिए क्लस्टर का विकास कर और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, विद्युत एवं जल अधोसंरचना विकसित करने के लिए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करना। और कुल मिलाकर के कितने सारे सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में, क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, या माइनिंग का सेक्टर, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात बताई, एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर में भी और भी बहुत सारे प्रकार की संभावना है। ऐसे सारे लोगों के लिए, आपके लिए वहां का निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप में से जो जो रोजगार की दृष्टि से हमारे लिए मदद करेगा और आप अपना उद्योग व्यवसाय को बढ़ाएंगे, आपको आमंत्रण दे रहा हूं। लेकिन ये भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार के माध्यम से जो जो कठिनाइयां हो सकती है, उसमें सब हल करने के लिए हमने इस बजट में भी गुंजाइश रखी थी। उधर कांग्रेस तंज कस रही है कि देश के बैंक डिफॉल्टर उद्योगपतियों से चर्चा कर सरकार कौन सा निवेश लाने वाली है। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति 4 साल पहले दिवालिया घोषित हो चुका है, जिसके पास बैंकों का कर्जा और ब्याज वापस करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा मध्य प्रदेश में? इसी बात से पता लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट मीट जो हो रही है, इसकी क्या विश्वसनीयता है। इसके पहले 10 इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं और उसके कोई नतीजे मध्य प्रदेश की जनता को नहीं दिखाई दिए। बड़ी बड़ी लीजें खनिज की करा ली, फैक्ट्री लगाने के नाम पर फैक्ट्री नहीं लगाई, और जो लीज हुई थी जमीनों की वो बेच दी लोगों ने। मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा के दौरान उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा कुल 25 उद्योगपतियों में से लार्सन एंड टुब्रो, पार्ले एग्रो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हेरिटेज इंडिया ने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।